वीडियो जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें क्या इंपोर्ट कर सकते हैं हम न्यूक में, वो सारा एक ही साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कैसे कैसे टाइप के फुटेज है, उनमें क्या डिफरेंस है वगैरह। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है आप लोगों के लिए, तो इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्या क्या चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इमेज हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, इमेज सीक्वेंस कर सकते हैं, डी फुटेज हो गया, इवन हम ज्योमेट्री जो 3D ज्योमेट्री होती है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कैमरा भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइट्स भी कर सकते हैं और लट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि टेक्सचर भी इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, जो यूडिम वगैरह होते हैं। ठीक है, टेक्सचर भी तो एक इमेज ही होती है, तो वो इमेज में ही आ जाता है एक्चुअल में, तो उसके लिए भी रीड नोड ही यूज़ होता है, तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं। ये जो सारी जो मैंने दिखा रखी है इनको इंपोर्ट करने के लिए भी डिफरेंट नोड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़ क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास इमेज। ठीक है, तो इमेज में हमारे पास दो टाइप की इमेज है, फ्लैट होगी और रॉ इमेज होगी। ठीक है, फ्लैट इमेज में क्या होता है, sRGB कलर स्पेस यूज़ होता है, जो कि इन जनरल इंटरनेट वगैरह पे कोई वीडियो वगैरह डालने के लिए वगैरह फ़ोटो डालने के लिए ये जो यूज़ होता है। इसका जो गैमेट होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, तो इसमें कलर डिटेल्स काफ़ी कम होती है। क्यों कम होती है वो देखते हैं। जैसे JPEG हो गया, JPEG जो होता है वो क्या होता है, 8 बिट का होता है। ठीक है, अब 8 बिट में कलर्स काफ़ी कम होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा उसको एडिट करने की ट्राई करोगे तो उसमें कलर्स में बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को पता हो, मैं आगे कहीं पे डिस्कस कर लूँगा कि बेंडिंग क्या होती है, कि स्काई वगैरह को जब आप एडिट कर रहे होते हो तो वहाँ पे पिक्सलेट होने लग जाता है, राउंड राउंड सर्कल्स बनते हैं अलग अलग कलर्स के। जब आप ज़्यादा एडिट करते हो तो वो होती है बेंडिंग ऑफ कलर्स। ठीक है, तो वो होने लग जाता है। और ये जो फ्लैट इमेज होती है इसमें अगर आप देखोगे, जैसे PSD अगर मैं लेता हूँ तो PSD भी क्या होता है, 8 बिट होता है या फिर 16 बिट होता है। ये भी PNG वगैरह 8 बिट 16 बिट वगैरह ये सब होते हैं, और टेफ वगैरह। तो ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट होती है। ठीक है, रो नहीं होती, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, फ्लैट हो चुकी होती है। ठीक है, जबकि रो इमेज, यहाँ पे जो रो इमेज है ये दो टाइप की होती है हमारे पास, एक ओपन EXR, एक ओपन EXR विद मल्टी चैनल्स। तो ओपन EXR नॉर्मल होती है, सिंगल इन्हीं की तरह फाइल होती है, लेकिन उसमें डिटेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो डिटेल्स क्यों होती है, क्योंकि इसमें लीनियर कलर स्पेस यूज़ होता है। और ये जो होती है वो 16 बिट या फिर 32 बिट होती है, जिसको हम हाफ फ्लोट भी कहते हैं 16 बिट को, और ये फुल फ्लोट हो जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास EXR इमेज हो गया। ठीक है, ओपन EXR 2.0, 2.2 और 2.3 ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन EXR हो जाता है। तो इसमें ये तो सेम फुटेज इन्हीं की तरह होता है, बट इसमें डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ओपन EXR विद मल्टी चैनल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन जो कॉम्पोजिटिंग में यूज़ होता है यही वाला इमेज यूज़ होता है। जब भी CG सीन हमारे पास आता है, कैमरा फुटेज में नहीं होता ये, CG सीन जब हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें कुछ कॉम्पोजिटिंग वगैरह करते हैं तो हम ओपन EXR ही इन जनरल एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी 3D सॉफ्टवेयर से। तो ये इसमें मल्टी चैनल्स होते हैं, जैसे डेप्थ हो गया, डिफ्यूज हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, स्पेकुलरिटी हो गया वगैरह, ये सब ये सारे पासेज इसके साथ इंपोर्ट होते हैं मतलब। ठीक है, तो ये इमेज का हो गया हमारे पास। क्या डिफरेंस है दोनों में। फ्लैट वीडियो, अगेन फ्लैट वीडियो में क्या होता है, ये एक वीडियो फाइल होती है जो आप कोई भी DSLR वगैरह में किसी में भी शूट करते हो या फ़ोन में भी जो वीडियो बनाते हो वो एक फ़ाइल बनती है, वो आपको पता होगा। तो इसमें .mov, .avi, .mp4 ये सब फाइल बनती है। तो ये अगेन ये फ्लैट वीडियो है। अब ये फ्लैट वीडियो क्यों है, अगेन ये भी इनका भी क्या होता है 8 बिट वगैरह के आसपास ही होता है। ठीक है, लेकिन जब इनमें रॉ वीडियो की बात करते हैं तो रॉ वीडियो ये जो है ये क्या होते हैं, ये 8 बिट भी हो सकते हैं, 10 बिट भी हो सकते हैं, 12 बिट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का कौन सा कैमरा है। ठीक है, तो ये रॉ वीडियो के फुटेज जो है वो कौन से हैं, जैसे ये वीडियो की फाइल है फ्लैट वीडियो की, वो सिंगल फाइल होती है। सेम चीज़ रॉ वीडियो में भी सिंगल फाइल ही होती है। ठीक है, अब जैसे एरी का रो हो गया, R3D रेड का हो गया, बी रॉ ब्लैक मैजिक का हो गया, इनको अगर आप फुटेज को आप उनकी साइट से अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकी साइट पे जाके सैम्पल फुटेज इनके डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि इनके फुटेज कैसे होते हैं। ठीक है, तो सिंगल फाइल होती है लेकिन वो रॉ होता है। तो इसमें फ्लैट वीडियो में और रॉ वीडियो में क्या डिफरेंस है, फ्लैट वीडियो में आप कुछ भी एडिट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन रॉ वीडियो में जब भी आप एडिट करना स्टार्ट करते हो तो आप उस टाइम कलर टेम्परेचर, ठीक है, वो एडिट कर सकते हो, उसका ISO बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उसमें सेचुरेशन वगैरह वो सब घटा वटा सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे NEF वगैरह, ये CR2 वगैरह जो DSLR कैमराज होते हैं उनकी फुटेज में जैसे हम वो चेंज कर सकते हैं रॉ फुटेज में, वैसे ही इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो रॉ वीडियो एक्चुअल में वही उन्हीं के टाइप का है, लेकिन ये वीडियो है, ठीक है। तो ये रॉ वीडियो हो जाता है। अब हमारे पास इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये दोनों ही हम यूज़ नहीं करते न्यूक में, ठीक है। इन जनरल यूज़ नहीं करते। इमेजेस वगैरह हम यूज करते हैं जब टेक्सचर वगैरह या कुछ भी बैकग्राउंड वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें वगैरह चाहिए होती है, तब हम कई बार यूज करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम बहुत कम यूज़ करते हैं, फ्लैट वीडियो वगैरह। तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, तो जो भी होते हैं, जैसे अगर आपके पास फ्लैट वीडियो भी है या फिर रॉ वीडियो भी है, इनको पहले वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से हम सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं, इमेज सीक्वेंस। मतलब हर फ्रेम को एक फ्रेम में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर उनको यूज करते हैं न्यूक वगैरह में या कहीं पे भी आपको कंपोजिटिंग यूज करनी है, किसी भी सॉफ्टवेयर में करो, आपको उसमें करना होता है। तो यहाँ पे फ्लैट इमेज सीक्वेंस, इसमें क्या होगा, JPEG होगा, लेकिन वो हर फ्रेम ब्रेक हो रखा होगा, PNG भी हो सकता है, टिफ भी हो सकता है, आपके कोई भी ले सकते हो इसमें। अगेन वापस इसमें जैसे फ्लैट इमेज में जो चीज़ थी वही सेम चीज़ इसमें है, लेकिन इसमें रॉ इमेज में, रॉ इमेज सीक्वेंस में क्या होता है, सेम चीज़ होती है, वापस वही ओपन EXR और ओपन EXR विद मल्टी चैनल, ये दोनों टाइप की इसमें एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसमें फिर से दो अलग टाइप की फुटेज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे मैनेज करना होता है। जैसे एक जो इमेज सीक्वेंस है वो क्या है, 000 फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो सीक्वेंस है वो 00 से स्टार्ट ना होकर सपोज 1000 से स्टार्ट हो रहा है या 500 से स्टार्ट हो रहा है या 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे टाइप की। तो इसमें रॉ इमेज सीक्वेंस होता है, बाकी इसकी कैटेगरी यही पॉसिबल है, ठीक है। रॉ इमेज में जो भी ओपन EXR विद मल्टी चैनल वो इसमें भी पॉसिबल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये फ्लैट इमेज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट, ये जो जितना भी जो पार्ट है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है अभी तक मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया, फ्लैट इमेज हो या फ्लैट वीडियो हो या फ्लैट इमेज सीक्वेंस या रॉ में हो, ये सारे किससे इंपोर्ट होते हैं न्यूक में, रीड नोड के थ्रू। आप रीड नोड यूज़ करोगे इनको इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। यहाँ पे ध्यान रखना, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो ये रॉ इमेज, ठीक है, और रॉ इमेज सीक्वेंस है। अगर आपको रॉ वीडियो भी यूज करना है तो पहले आप इसको इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको यूज करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डीप फुटेज। ये ध्यान रखना, ये फ्यूचर है, आप सीधा सीधा कह सकते हो। जैसे रॉ इमेज सीक्वेंस और रॉ इमेज ये तो काफ़ी एक्सप्लोर हो गया, लेकिन ये इसका नेक्स्ट फ्यूचर है, कहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन। ये डीप फुटेज मान के चलो नेक्स्ट जनरेशन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डीप फुटेज होती है, मतलब उस इमेज में डेप्थ भी होती है। तो वो मैं इस वीडियो में मतलब इसके सेकंड पार्ट या इसी में थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा कि क्या होता है डीप फुटेज। तो यहाँ पे दो टाइप की हमारे पास डीप फुटेज की फॉर्मेट होती है। एक है DTEX, ठीक है। DTEX को आपको न्यूक में यूज करने के लिए पिक्सार का ये जो फोटो रियलिस्टिक रेंडरमैन प्रो सर्वर आपको यूज करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको भूल जाओ, इसको ना ही यूज करो तो अच्छा है। पिक्सार यूज करता है इसको, लेकिन आप यूज़ ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेट है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसमें DTEX, पहले तो इसकी एक ही फ्रेम 400 MB 500 MB 700 MB का होता है, ठीक है, पहली ये प्रॉब्लम। दूसरा, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह भी चेंज करने पड़ते हैं न्यूक के, जो कि आप इतने फैमिलियर नहीं होते। तो जब आप उनको चेंज करोगे तो कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर आप इसको अवॉइड करो। ये बस सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया कि डीप फुटेज में कौन कौन सी फॉर्मेट यूज हो सकती है। सबसे बेस्ट है हमारे पास स्कैन लाइन, ये ज़्यादातर रेंडर जो है वो सपोर्ट भी करते हैं हमारा, ठीक है। ये स्कैन लाइन जो है, जो 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे काफ़ी जितने भी जो है, मंत्रा हो गया, वीरे हो गया, रेड शिफ्ट हो गया वगैरह, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं ये वाली स्कैन लाइन, ओपन EXR डीप इमेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन क्लैरिस जो है वो भी एक्सपोर्ट करता है। तो ये वाला यूज करोगे, इसकी फाइल साइज छोटी होती है और ये इसके लिए आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करने की ज़रूरत, आप न्यूक ने खुद ने ही प्रोवाइड कर रखा है। इसमें जो डीप नोड है, इसमें डीप इमेज के लिए अलग से ही नोड्स बना रखे हैं, पूरे एक पूरा सेट ही बना रखा है, टूल बना रखा है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू इंपोर्ट करते हैं, डीप रीड नोड के थ्रू, ठीक है। तो ये हो जाता है डीप फुटेज। और फिर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्री इंपोर्ट करने के लिए हम कौन कौन सी फाइल यूज कर सकते हैं जो न्यूक सपोर्ट करता है। तो उसमें OBJ फाइल है। OBJ फाइल आपको पता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है,
ठीक है, उसमें कोई एनिमेशन वगैरह नहीं होता। फिर सेकंड है FBX फाइल है, ठीक है, जिसमें एनिमेशन भी हो सकता है। एलेम्बिक फाइल है, इसमें भी एनिमेशन हो सकता है। USD फाइल है, इनमें भी एनिमेशन हो सकता है। USD फाइल जो है ये अभी लेटेस्ट ऐड किया है, शायद 12.2 वर्जन में ऐड किया है इन्होंने, या 12.1 में, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे पता है ये अभी लेटेस्ट ऐड किया है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि USD फाइल ये ओपन सोर्स हो गया है, ठीक है, ये भी शायद इनका पिक्सार का ही है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप USD पे ज़्यादा वर्क करिए, क्योंकि ये फ्यूचर है। अगेन जैसे डी फुटेज नेक्स्ट जनरेशन है, वैसे ही ये नेक्स्ट जनरेशन है। क्यों? क्योंकि ये इतनी लाइट वेट होती है, ये जो फाइल है ये थोड़ी हेवी होती है। जैसे OBJ फाइल का जो साइज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसका FBX का, फिर एलेम्बिक का, और USD का इनसे भी कम होता है। और ये बहुत ही अच्छी फाइल है और इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ज्योमेट्री वगैरह ये सब इंपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, ज्योमेट्री इंपोर्ट करने के लिए हम कौन सा नोड यूज करते हैं? रीड जियो नोड। ये जो आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे वो कर्सर नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो नीचे वो साइन आ जा रहा है स्लाइड वाला। तो यहाँ पे ये रीड जियो नोड से हम इन फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है कैमरा। कैमरा में क्या होता है? कैमरा हम दो तरह की फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी CG 3D सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ओनली कैमरा भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सपोज आपने कोई एक सीन मॉडल जो है वो इंपोर्ट किया न्यूक में, लेकिन उसके साथ एनिमेशन भी था। तो अगर आपने सपोज OBJ इंपोर्ट किया है तो आप उसके साथ एनिमेशन कैसे डालोगे? तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? जो आपने एनिमेशन वहाँ पे 3D सॉफ्टवेयर में सेट किया है वही एनिमेशन आपको चाहिए। तो आप उसको क्या करोगे? ओनली कैमरा को FBX फाइल में या फिर एलेम्बिक फाइल्स में एक्सपोर्ट करोगे। और न्यूक में ये ऑप्शन होता है, कैमरा के थ्रू आप कैमरा यूज करके उस कैमरा को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है लाइट। अब लाइट में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ओनली FBX फाइल में ही जो लाइट होती है उसी के थ्रू इंपोर्ट हो सकती है। तो आपको अगर कोई सीन में लाइट है, आपको वो भी इंपोर्ट करना है न्यूक में, तो आपको पहले 3D सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उस लाइट को। किस फाइल में? FBX फाइल में। और फिर उसको लाइट नोड यूज करके ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो लास्ट डिफरेंट टाइप की जो चीज़ है जो इंपोर्ट होती है न्यूक में, वो है लट। अब लट क्या करता है? आपको पता ही है, लट का मतलब होता है लुकअप टेबल्स। ये क्या करते हैं? कलर वैल्यूज जो होती है लुकअप टेबल से, जो कलर वैल्यूज उठा के आपके फुटेज पे अप्लाई करती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो टफ जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स जो कलर करेक्शन होते हैं, वो इसमें बहुत इजीली डन हो जाता है। और इसकी फ़ाइल कौन सी सपोर्ट कर रहा है ये इंपोर्ट करने के लिए? .3dl.cube, ये बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर है। और भी बहुत सारी फाइल्स है जो आप न्यूक की साइट पे जाकर देख सकते हो कि वेक्टर फील्ड जो नोड है वो कौन सी फाइल सपोर्ट करता है। इसके लिए जो हम यूज करते हैं नोड, वो है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड नोड के थ्रू ही इंपोर्ट होता है। तो दोस्तों मैंने ये वाले में पूरा बता दिया कि डिफरेंट टाइप की फुटेज होती है, उनको कैसे इंपोर्ट करना होता है। मैं एक ही वीडियो में, एक ही स्लाइड में आपको छोटे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। इन जनरल क्या होता है, लोग रीड नोट यूज करके उससे फुटेज इंपोर्ट कर देते हैं, बट मैं बता रहा हूँ ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। और जब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि ये सारी चीज़ों को अगर आपको एक साथ आइडिया होगा तो आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेंगे कि क्या चीज़ का क्या मतलब है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंट टाइप का फुटेज का आ गया। अब हम इनके बारे में इंपोर्ट कर करके देख लेते हैं, इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं न्यूक में चलकर।